सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजेते गोपालचूडामणि मंगलतिलकं धृत्वा आरंभ काले निर्विघ्नमस्तु वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आचम्य केशवाश्च गोविंदाय नमः विष्णुवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षाय नमः नाशिवाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः प्रणवस्य परब्रह्मर्षि परमात्मा देवता सप्तानां व्यायातीतानां विश्वामित्र जमदग्नि भारद्वाज गौतम अत्रि वशिष्ठ कश्यप ऋषयः अग्निवायु आदित्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विश्वे देवा देवताः गायत्रीष्टनष्टो भक्तिस्पङ्क्तिस्त्रिष्टो गायत्रीगादिनो सविता ऋषि गायत्रीश्चन्दः गायत्रीशीर्षः प्रजापति ऋषि ब्रह्माग्निवायु आदित्य देवता यजुश्चन्दः प्राणायामे विनियोगः ओम आपो ज्योतिर्समृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो देवता नमस्काराः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि यपटे शून्याधिपे विद्यारम्भे विवाचे प्रवेशे निर्गमनेत्तः संग्रामे संकटे च विघ्नस्य न जायते शुक्लांबरधरं दैवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलामेषां मृदयोस्तु मङ्गलायतनं वरे तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदेतेन्द्रियाङ्गं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराजयः येषाम् इन्द्रियवरस्यां हृदयोस्तु जनार्दनाः विनायकं गुरुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरां सरस्वती प्रणवाद्यो सर्वकार्यार्थसिद्धे अभिष्टितार्थसिद्ध्यर्थो पूजतो या सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्य गणाधिपतये नमः सर्वेष्टारब्धकार्ये स्थितरेऽस्ति भुवनेश्वरः देवादिशन्तिनीं सिद्धिं ब्रह्मासन जनार्दनाः ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्य नमः ओम उमामहेश्वराभ्य नमः ओम वाणीहिरण्यगर्भाय नमः ओम शशिपुरन्दराभ्य नमः ओम माता पितृमाभ्य नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः निर्विघ्नमस्तु ओम नमो शुभभ्यां शुभयोने अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम चरणे भरतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये देशे गोदावर्यासे कृष्णपक्षे अद्य एकादशान्तितोः अद्य दिवस नक्षत्रे पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे शुभ नक्षत्रे गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथो हरितस्य गोत्रोत्पन्नस्य हस्ता नक्षत्रे कन्या राशे चतुस्थ चरण जातस्य महेश नामधेयस्य नाम क्या है निशांत नामधेयश्च मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम अस्माकं सहकुटुम्बानां सहपरिवाराणां क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं च श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम यथामितोपचार द्रव्ये ध्यानाव्यामादि श्री सिद्धिविनायक श्री लक्ष्मी नरसिंह देवता पूजनमहं करिष्ये आदौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति स्मरणं करिष्ये ओम कलशश्चमके विष्णुकंठे रुद्रसमाश्रिताः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाक्षता चुक्षातुसागर सप्तदीपावसुन्दरः ऋग्वेदे यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अंगस्य सहिता मायान्तु देव पूजार्थे अभिषेकार्थ सिद्धेः गंगे जयमने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जले सन्निधिं कुरु ओम श्री कलश देवताभ्यो नमः वरुणाय नमः गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणिं समर्पयामि शंखं चंद्रार्क्यं दैवत्वं वरुणांचादिदैवतं पुष्पे प्रजापति विद्यादग्रे सरस्वती पांचजन्याय विद्महे पावनाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात् ओम श्री शंख देवताभ्यो नमः गंधाक्षतपत्रपुष्पाणिं समर्पयामि
भो दीप ब्रह्म रूपस्य ज्योतिषां प्रभुरवेहम् आरोग्यं देहि पुत्रांश्च सर्वार्थांच प्रयच्छ मे दीपदेवताभ्यो नमः गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम इति श्री गणपति पूजनम् करिष्ये। ओम श्री सिद्धिविनायक देवताभ्यो नमः हरिद्रा कुंकुमं समर्पयामि। ओम श्री सिद्धिविनायक देवताभ्यो नमः विलेपनार्थे चंदनं समर्पयामि। अलंकारार्थे पुष्पं समर्पयामि। ओम श्री सिद्धिविनायक देवताभ्यो नमः नाना परिमल द्रव्यं समर्पयामि। ओम श्री सिद्धिविनायक देवताभ्यो नमः गणपति अथर्वशीर्षं पठं करिष्ये। ओम त्रिश्चंद गणपतिर्देवताः। ओम गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरस्तं पाशाङ्कुशधारणं रन्ध्रं च वरदं हस्तोर्भ्रमणं मूषकध्वजं रक्तलम्बोदर शूर्पकर्णकं रक्तवासं रक्तगन्धान् लुपिताङ्गं रक्तपुष्पोषभूषितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्करणमुचितं आविर्भूतं च सृष्टि आदौ प्रकृते पुरुषात्परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगयोगिनां मुरः। नमो रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमतये नमोस्तस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवस्ताय श्री वरदमूर्तये नमः। ओम सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः गजकर्णकाय नमः लंबोदराय नमः विकटाय नमः गणाध्वष्टितमस्तु।
देखिए खुशी और एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है बिकॉज़ हमने पहले भी हिंदी किया है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है आई एम पिंगला बहुत ही उम्दा स्टोरी है, टॉपिक है, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो या पिंगला, उसके बारे में कुछ बताया, क्या है पिंगला वर्ड? देखिए पिंगला जो है जैसा कि दर्शाता है, कुछ अट्रैक्टिव टाइटल है, आई एम पिंगला, हैशटैग आई एम पिंगला। सो ये सबसे बेहतर जो हमारे डायरेक्टर हैं वो आपको बताएंगे कि आई एम पिंगला का मतलब क्या है। बेसिकली ये स्टोरी बहुत पुरानी है, एंशियंट टाइम से, लाइक मोर देन 5000 ईयर्स बैक की स्टोरी है ये। और इसका एक मेंशन है, एक भागवतम स्क्रिप्चर है भागवतम नाम का। तो बेसिकली पिंगला का मतलब ये है कि प्रोस्टिट्यूट। और ये ऐसा है कि लाइक उनको हमेशा बोला जाता था, वो संतों के बीच में रहती थी, तो उनको हमेशा बोला जाता था कि तुम्हें जो ह्यूमन लाइफ मिला है या ह्यूमन बॉडी मिला है, प्लीज़ उसका इस तरीके से वेस्ट मत करो, प्रोस्टिट्यूशन करके वेस्ट मत करो। लेकिन वो सुनती नहीं थी। फिर एक दिन ऐसा हो गया कि वो पूरी रात खड़ी रह गई कस्टमर के इसके वेट के लिए, लेकिन कोई मिला नहीं उनको। तो फाइनली अभी ऐसा हो गया कि उनको सेल्फ रियलाइजेशन आया, और रियलाइजेशन के बाद पता चला कि मुझे ये ह्यूमन लाइफ जो मिला है इस कारण नहीं मिला है, प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए नहीं मिला है। तो बेसिकली हम सब में एक पिंगला छुपा है। पिंगला का मीन्स ये है कि हम पहले गलत थे, बुरे थे, अब हमें सुधरना है। अल्टीमेट हमारा गोल क्या, सुधरना। तो ये एक थीम से हम इंस्पायर्ड हुए ये मूवी के लिए। इस निधि जी ये कहना चाहूँगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखना कितना बड़ा चैलेंज है आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आना, क्योंकि काफ़ी कम हीरोइन हैं जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई हैं या कोई हिंदी प्रोजेक्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे? सी आई फील ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है बिकॉज भोजपुरी में आने से पहले मैं हिंदी ही करती थी। सो चैलेंजिंग नहीं है, बट या कैरेक्टर के लिए चैलेंजिंग है बिकॉज अब तक बहुत ज़्यादा चुलबुली नटखट जो भी लड़की मैंने प्ले किया है, इसमें टोटली डिफरेंट है। कैसी क्या लड़की है, यू नो यू कैन सी डम, बट डम इन द सेंस जिसे हुज नॉट बॉदर, जो कल क्या होगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यस कैरेक्टर चैलेंजिंग है एंड लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज इसमें कुछ एक है स्पेशल जो मैं सस्पेंस है वो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। वो फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि निधि झा कैसे क्या ट्रांसफॉर्म होती है और क्या करती है। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट ज़रूर करना पड़ेगा। निधि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं ज़रा थोड़ी सी डिटेल्स चाहता हूँ मेरे कैमरामैन के लिए जी। क्या नाम है फिल्म का और कैसे शुरू हो रही है? देखिए फिल्म का नाम है हैशटैग आई एम पिंगला एंड कल से ही हम फ्लोर पे जा रहे हैं। बहुत ही यूनिक सा टाइटल है, बहुत ही अट्रैक्टिव टाइटल है। एंड पिंगला जैसा कि हमारे डायरेक्टर ने पहले ही बताया कि हम सब में एक पिंगला है जो पहले बुरा होता है फिर आगे जाके सुधरता है। सो यस आप मैं हम सब के अंदर एक पिंगला एंड हैशटैग वी आर पिंगला। फ्लोर पे कब से जा रही है फिल्म, कब शुरू हो रही है? फ्लोर पे कल से ही जा रही है एंड ऑलमोस्ट अ मंथ हम लेने वाले हैं। बहुत अच्छे से हमारे डायरेक्टर ने एक एक सीन को पिक्चराइज किया है। सो लुकिंग फॉरवर्ड कि अच्छे तरीके से हम सब कुछ शूट कर पाए। लोकेशन क्या होगी शूट की, कहाँ पे शूटिंग करोगे आप? देखिए लोकेशन हम मुंबई में ही शूट कर रहे हैं। जितना हमने कोशिश किया है कि इस फिल्म को जितना ज़्यादा रियलिस्टिक दिखा सके। सो सारे रियल प्लेसेस पे कोई आपके लिए स्पेशल यू कैन से स्टूडियो नहीं है। हम सब लोग नेचुरल मेकअप, नेचुरल प्रॉपर कैरेक्टर में आकर ही नेचुरल लोकेशन में शूट करने वाले हैं। स्टार कास्ट कौन है आपके अलावा, और कौन से चेहरे इसमें नजर आएंगे? कोई नोटेड फेस आएंगे? और फिर इस फिल्म के ज़रिए हमारे बहुत सारे स्टार्स जो है, बहुत सारे एक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं एंड सबके बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर। ये ऐसा नहीं है कि एक लौता कैरेक्टर जो है वो पावरफुल है। सारे कैरेक्टर यहाँ पे जितने कैरेक्टर हैं वो सब में अपने आप में पावरफुल है। सो येस वी कैन इंट्रोड्यूस एवरीबॉडी कि हम क्या क्या कैरेक्टर कर रहे हैं, सबके पावरफुल कैरेक्टर है। सो यू कैन आस्क एवरीवन। शुरुआत से करनी है। तो मैं इस मूवी में एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही रिच बैकग्राउंड से है एंड उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ अ सर्टन पर्सन, बिकॉज उस पर्सन की लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं उस वजह से मैं कैसे अफेक्ट होती हूँ एंड यू नो माई जर्नी ऑफ बिकमिंग वन पर्सन फ्रॉम अनदर। सो कुछ है जो उसे पूरी तरीके से चेंज कर देता है एंड हाउ हर लाइफ अफेक्ट्स हर फ्रेंड्स। सो ये आपको मूवी देखना पड़ेगा तभी आपको आगे पता चलेगा। मेरा नाम प्रियेश है और मैं इस फिल्म में कुंडीलाल वर्मा ये कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। बेसिकली ये एक बहुत ही सिंपल कैरेक्टर है। ये जो लड़का होता है वो एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है एंड इसके बहुत सारे एस्पिरेशंस है, इसका एक पैशन, इसके ड्रीम्स है। तो इसकी ये जर्नी दिखाई गई है कि वो ड्रीम्स को फॉलो करते करते कैसे गलत चीज़ों में जाता है
एंड कैसे उन चीज़ों से निकलता है। तो ये इसकी एक साइकोलॉजी है, पूरी एक जर्नी है। मेरा नाम तुषार है, तो मैं एक मेंडोंसा का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। मैं एक टोटल एंटरटेनर हूँ, पर मेरा एक बैक स्टेज मतलब एक डार्क साइड है कि मैं बैठता नहीं हूँ। बैठते ही मेरे को पसीना आ गया, अभी भी आ गए, बैठ गया ना मैं, तो बैठते ही पसीना आ जाता है। और मेरे पीछे की जो स्टोरी है कि मैं बैठता क्यों नहीं, तो उसके लिए आपको एक मूवी देखनी पड़ी। My name is Nirdosh and I'm giving the music for this film. इसमें 3 गाने जो हम कर रहे हैं, तो I'll be composing and maybe he'll give me some chance to act also. Hoping. Yeah, next question. चलिए, खासतौर पर कॉलेज में रखा गया है ये इवेंट, कुछ शेयर करना चाहते हो आप इसके बारे में? माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन। ये कॉलेज में रखा गया जी। है ये इवेंट, खासतौर पर अनाउंसमेंट, कोई खास वजह इसके पीछे? देखिए, खास वजह यही है, जैसा कि हमने कहा कि हम हर चीज़ रियलिस्टिक में बिलीव कर रहे हैं, एंड बिकॉज ये कॉलेज बेस्ड स्टोरी है। सारे यंग, जैसा कि आप सब देखते हैं, सारे यंग लोग बैठे हैं, यंग हमारी टीम है, यंग डायरेक्टर हैं, सारे यंग लोग हैं। सो ये कॉलेज बेस है, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपना मुहूर्त एंड आप सबके साथ गुफ्तगू हम कॉलेज में ही करें। तो या दिस वाज द रीज़न। आपके डायरेक्टर साहब कुछ बताएं सर। यस, बड़ा मुश्किल होता है कि आप इतनी छोटी एज में डायरेक्टर भी हो, ये मानना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। मुश्किल तो होता है, लेकिन अभी जर्नी कभी ना कभी तो स्टार्ट करनी होती है। तो आपने थोड़ी जल्दी शुरू कर दी। हाँ, हो गया जल्दी। मे बी मेरे लिए मुझे ब्लेसिंग्स मिली है कि लाइक मैं जल्दी स्टार्ट कर सकूँ। अपॉर्चुनिटी अच्छी है हमारे लिए कि हमारे पास सारे यंग मेंबर्स है, यंग टीम है, सब यंग क्रू है। तो बेसिकली मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिल रहा है कि मैं अच्छा है कि मेरे पास सामने कोई सीनियर पर्सन नहीं है जिसे मुझे ऑर्डर देना पड़े। कैसे ख्याल आया कि एक फिल्म होनी चाहिए इस तरह की? सपने ने शक्ल कैसे लेनी शुरू की एक फिल्म की? बेसिकली रिलेटेड चीज़ें, जो सस्पेंस पार्ट है हमारी मूवी का। तो ऐसे तो देखने जाओगे तो अब मैं 9 ईयर्स से वर्क कर रहा हूँ इस पर, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स से मेरा ये प्रोजेक्ट रेडी हुआ है, और लास्ट 2 ईयर्स के बाद हम फाइनली फ्लोर पे आ रहे हैं। 9 साल बड़ा लंबा वक्त होता है, इतना लंबा वक्त आखिर किस चीज़ के लिए लगा, क्यों? बेसिकली मैं हमेशा से रियलिस्टिक कुछ करना चाहता हूँ, लाइक रियल कुछ, ऐसा नहीं कि लाइक कोई बनावटी या कोई विजन समथिंग, कुछ भी मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो मैं रियलिस्टिक करने के लिए मैंने बहुत रिसर्च किया, इवन मेरे लाइफ भी बहुत बार डेंजर में आए, तो मैं भी वो पार्ट रिवील नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, यही है कि मैंने 9 ईयर्स स्टोरी पे नहीं वर्क किया, लेकिन उससे रिलेटेड जो कैरेक्टर्स मुझे डेवलप करने थे उसके लिए मैंने रिसर्च किया और रियल लोकेशंस पे जाके रिसर्च किया। तो फाइनली लास्ट 2 ईयर्स बैक मैंने एक स्टोरी फॉर्म की, और लास्ट ईयर मैंने स्क्रिप्ट कंप्लीट करके हम लोग फ्लोर पे आने की। और निधि झा ही क्यों फिर स्क्रिप्ट में? बेसिकली निधि झा एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टार है इंडस्ट्री की, भोजपुरी इंडस्ट्री। इवन इन्होंने बॉलीवुड में भी वर्क किया है, लाइक मेनी डेली सॉप्स में भी वर्क किया है। तो हम ये सोच रहे थे कि लाइक निधि झा जैसे एक एक्सपीरियंस पर्सन हमारे इसमें आएगी जो ईजीली कैरेक्टर को प्ले कर सकती है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट कैरेक्टर है वो जो हमने इनके लिए दिया है, क्योंकि उनका सडन एक्सप्रेशन चेंज होना, सडन बिहेवियर चेंज होना बहुत सडन है उसमें, कुछ ऐसा नहीं कि फिक्स नहीं है कि उनका बिहेवियर वही रहेगा। तो मैंने इसके लिए इनको उन्होंने कहा सडन एक्सप्रेशन चेंज, सडन बिहेवियर चेंज, ऐसा कुछ करके दिखाइए ज़रा। देखिए, सडन एक्सप्रेशन जैसे कब से हम आपका वेट कर रहे थे, तो हम ऐसे थे, आप पता है ऐसे हो गए। तो यही बात है कि सडन एक्सप्रेशन, सडन चेंज हो रहा है, एंड वी ऑल आर हैप्पी सो मच कि फाइनली एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट पे हम काम करने जा रहे हैं कल से, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। फिर सवाल वही है जो पिछली बार पूछा था, क्या निधि झा का इसे मैं डेब्यू मानूं बॉलीवुड में? डेब्यू, जैसा कि मैंने आपको पिछले बार भी कहा था कि डेब्यू तो मैंने पहले फिलहाल कर चुकी हूँ, बट एज अ चाइल्ड एक्टर, सो नाउ आई एम नॉट चाइल्ड, आई एम अडल्ट, यू कैन से। सो येस, यू कैन से डेब्यू फिल्म है, हम सब के लिए है, एंड मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको मई में नया धमाका देने वाली हूँ। सी हियर आई एम, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया, नया धमाका रेडी है। और कोई नोटेड फेस होगा डायरेक्टर साहब इस फिल्म में, या निधि झा के? निधि झा तो मेन है, बाकी तो हमारे सारे नोटेड फेसेस इधर ही है, लेकिन इसके अपार्ट भी हमारे बहुत से कैरेक्टर्स है जो चुलबुले कैरेक्टर्स है। बेसिकली हमारे अभी वो इस लाइन में नहीं है, इस पैनल में नहीं है, वो पीछे ही है आपके, तो हम उन्हें भी स्टेज पे बुलाना चाहेंगे अगर आपकी इजाज़त हो। बिल्कुल, इसके बाद आप उन्हें ज़रूर बुला सकते हैं। निधि, बॉलीवुड का कैनवास बहुत बड़ा होता है, हिंदी फिल्मों का खास तौर पर बहुत बड़ा टफ कंपटीशन होता है। निधि झा को कितनी तैयार है इसके लिए? सी, एज एन एक्टर आई बिलीव कि हर लोगों को, जो भी एक्टर है, उसे अपना 1000%, 100% देना ही चाहिए। सी, इट्स ऑल अबाउट लक एंड इट्स ऑल अबाउट मेहनत। आप जितना मेहनत करते हैं, आज नहीं तो कल आपका फल आपको मिलता ही है। सो आई बिलीव कि आप मेहनत करते रहिए, फल जब मिलना होगा तब तो मिलेगा ही।
और इसके लिए कितनी तैयारी फिर कर रही है निधि? इसके लिए मैं कुछ ज़्यादा ही तैयारी कर रही हूँ। आई एम मेकिंग श्योर कि जो कैरेक्टर मुझे डायरेक्टर ने इतने कॉन्फिडेंट से दिया है मैं उसमें उतरूँ, मैं उसमें ये ना लगे कि मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर दिख रही हूँ या कम दिख रही हूँ। तो येस, आई एम प्रिपेयरिंग एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। आपने कहा कि हर आदमी में कुछ ना कुछ पिंगला होता है, बुराई होती है, हम उसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। निधि झा ने ऐसा कुछ किया है? मैंने आई डोंट नो, मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है। अगर हम कंटिन्यू शुरू करते हैं सबसे पूछ के तब मैं याद कर लेती हूँ कि एग्जैक्टली मैंने करके। डायरेक्टर साहब बताइए, आपसे ही शुरू करते हैं। बेसिकली मैं पता नहीं मैं बुराइयाँ बोल पाऊँगा क्या नहीं मेरी, क्योंकि लाइव सब कुछ है। लेकिन हाँ, एक है कि मुझ में भी बहुत सारी कमियाँ हैं, तो मैंने उस पर वर्क अराउंड किया। फाइनली मैंने अब थोड़ा प्रोग्रेस किया, इम्प्रूवमेंट लाया अपने लाइफ में। मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि मैं किस तरीके का बुरा इंसान हूँ और किस तरीके का अच्छा इंसान हूँ, बट ये है कि मैंने भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने का बहुत ट्राई किया, और ये मेरे से ही सीख मैंने लेके इस मूवी में एक कैरेक्टर डेवलप किया जो है कुंडीलाल। चलिए बाकी लोग भी बताइए, एक एक करके राज खोलिए सब। आप मैडम फर्स्ट आई थिंक हर एक पर्सन कहीं ना कहीं चेंज होता है विद टाइम। सो डेली हैबिट्स हो सकती है या फिर यू नो एनीथिंग लाइक यू नो कोई स्पोर्ट्स खेलना शुरू करना, मे बी दिस इज़ अ गुड हैबिट। तो हम कहीं ना कहीं हम लेथार्जिक थे, उससे हम चेंज हो रहे, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ थिंग लाइक चेंजिंग फ्रॉम बैड टू गुड। अपनी बुराइयाँ तो कोई एक्सपोज करता नहीं है, ऑब्वियसली न्यूज़ में आएगा, हर जगह लाइफ टाइम रहेगा। तो हम लोगों में है कि बचपन से लेकर बड़े तक तो मैं टीम हूँ, बहुत कुछ कांड किए हैं मम्मी पापा के सामने, एक्सपोज नहीं करते हैं। बट हाँ, हम एक स्टेज पे आके चेंज होते हैं, तो हमें पता लगता है कि हमारी ये बुराइयाँ हैं, हमें ठीक होना चाहिए, मम्मी पापा की लाइन्स पे चलो, जैसे हम लोग कहते। ये एक बात इन्होंने बहुत अच्छी कही, कांड बहुत सारी की है। ये एक शब्द आया कांड। निधि अब जरा अपने कांड के बारे में बताइए, या आपके पापा से मैं पूछूं? देखिए, मैंने ऐसे कोई कांड वांड नहीं किए हैं। हाँ, मेरे अंदर हल्की सी कमी है जो अब जाके भरी कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, गुस्सा कम किया है। अब ऐसा है कि मैं बहुत कम गुस्सा करती हूँ, लेकिन अगर गुस्सा करती हूँ तो बहुत बुरा करती हूँ। नहीं, कैसे गुस्सा कम किया? योगा किया बाबा रामदेव का? नहीं, योगा अपने आप को किसी चीज़ में यू नो इंटरेस्ट, आई हैव अ पैशन, डांस का पैशन है मुझ पे। तो मैं जब भी गुस्सा आता है स्टिल आई डू, अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता तो तांडव करना शुरू कर देती हूँ। दैट्स ऑल। अच्छा, आपके म्यूजिशियन साहब? मेरी बुराई ये है कि मैं डॉक्टर साहब से पैसे बहुत मांगता हूँ। ये तो सर अच्छा ही है, बुराई नहीं है। उसको उनको बुराई लगती है और मैं इसको ठीक भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को फायदा उसी से है। नहीं सर, वो फिर हेल्पलेस है हम लोग। सर जी आप? मेरी बुराइयाँ मतलब इतनी है कि मम्मी डैडी बोलते थे भाई तेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्या है, ज़िंदगी में प्रॉब्लम बन चुका है तो मेरे तो, और इतनी बुराइयाँ हो गई कि ये देखो इतनी, ये देखो ये मेरी बुराई है। ये फ़ोन चालू रखना है, फ़ोन साइलेंट करना है। डायरेक्टर साहब पहले ही बोले थे, अरे डायरेक्टर साहब भी बोले थे एक बार कि सेट पे भाई तेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्या है। तो ये जो चेंजेस मतलब इतना चेंज हो चुका हो कि हाँ तो अच्छा ये है, अच्छा क्यों, तो ये मेरी बुराई है। हर चीज़ एक टैगलाइन होती थी ना, अरे तेरे को ये करना है, तो मैं हर बार पूछ रहा क्यों, तो ये क्यों करके मैं इतने इरिटेट हो गए, वापस बोले अरे तेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, तू एक काम कर, तू बैठ। बाद में इतने ले मारा करता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ आपकी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाए कम से कम। निधि जाते जाते कुछ ऑडियंस से कहना चाहती हैं अगर तो? बस यही कहना चाहेंगे हम सबकी तरफ से कि एक बहुत ही, अब तक मैं हर फिल्म में ऐसा नहीं है कि हर फिल्म में बोलती हूँ कि कुछ नई स्टोरी है, कुछ अलग है, बट आई एम पिंगला एक ऐसी स्टोरी है, बहुत ही रियल स्टोरी। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ दिखावटीपना कर रहे हैं या कुछ नाटक कर रहे हैं, हर चीज़ रियलिस्टिक है और ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। सो हम हाथ जोड़कर सबसे यही विनती करेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, और जब भी ये फिल्म आएगी अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाइएगा, एंड वी प्रॉमिस कि हम जो भी मैसेज इस फिल्म के थ्रू कन्वे करने की कोशिश करें वो सब आपके दिल को, एंड कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि नहीं एक अच्छी फिल्म ज़रूर आई है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। सो येस, वी आर होपिंग कि ये फिल्म को आप बहुत ज़्यादा प्यार दें और अपना आशीर्वाद यूँ ही बनाए रखें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई एम पिंगला, बेसिकली उसे मेरा भी नाम है कि रिटन बाय एंड डायरेक्टेड बाय निशांत झा, और हमारे प्रोड्यूसर सर है चंद्रकांत वी गुडला, जो इस वक्त हमारे साथ नहीं है, जो हमें 13th को ज्वाइन करेंगे। तो बेसिकली ये हमारे पोस्टर का मीनिंग है। और आपके साथ निधि झा हैं? हाँ, ये इनसे कुछ पूछ लेते हैं। हाँ, पूछो। हाँ, पूछिए।
निधि जी बताइए ज़रा इसके बारे में, पिंगला के बारे में बताइए। देखिए आई एम पिंगला एक ये मुझसे ज़्यादा बेहतर ऑब्वियसली मेरे डायरेक्टर ही बता पाएंगे। ये ऑल इन वन शॉर्ट लाइन में यही है, आई एम पिंगला मीन्स हम सबके अंदर एक पिंगला। मैं आरुष फाउंडेशन से हूँ, मैं आरुष फाउंडेशन का फाउंडर हूँ। बेसिकली हम लोग पूरे इंडिया में विटिलिगो का अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा मेरे हाथों पे ऐसे है, तो सोसाइटी में बहुत लोगों को पता नहीं है कि ये चीज़ क्या है और लोग बहुत डिस्क्रिमिनेट करते हैं। लोग टच करना नहीं चाहते, बातें करना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो मुझे भी पिछले 3 सालों से हुआ, इसके पहले मुझे नहीं था। तो मैंने बहुत सारी चीज़ फेस की, कॉलेजेस में, पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फेस की। तो मैंने सोचा कि ये बहुत लोग हैं जो ये चीज़ फेस कर रहे हैं, तो फिर मैं इस पर काम करने लगा। इंडिविजुअल लोगों से मिलने लगा, उनसे बातें करने लगा, तो उनके प्रॉब्लम्स आने लगे, तो उनको मैं मोटिवेट करने लगा, उनको समझाने लगा। फिर मुझे लगा कि ये छोटे लेवल पे करके लाइक ऐसा नहीं है, मुझे एक फाउंडेशन ओपन करना चाहिए। तो देन मैंने ये आरुष फाउंडेशन ओपन किया। इसका पूरा फुल फॉर्म है एबिलिटी टू अचीव योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ यूनिटी एंड सपोर्ट, ताकि मैं लोगों को सपोर्ट कर सकूं और उनको बता सकूं। बीच में अभी हमारा कुछ दिन पहले एक वीडियो लॉन्च भी हुआ था, तो उसके माध्यम से और इस मूवी के माध्यम से निशांत सर के साथ से, ताकि और भी लोगों तक हम ये बता सकें कि विटिलिगो ये कंटिन्यूनियस नहीं है, विटिलिगो से कोई प्रॉब्लम नहीं होता हमें। आपका विज़न होता है जो सोसाइटी देखती है, बेसिकली उससे तकलीफ हो जाता है लोगों को, तो ट्रीट देम नाइसली, कि वो लोग भी एक इंसान है, उनको भी अच्छे से देखिए। सिर्फ ये बॉडी का कलर बदला है, और हमारा जो हैशटैग है बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट द सोल बियॉन्ड बॉडी। नाइस, वेरी नाइस। बाकी आप लोगों के से कोई कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़। पिछले इंडिया में बहुत से स्टेट्स हैं, इवन मुंबई में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो टच नहीं करना चाहते हैं। ये बस में ट्रैवल करता है तो जहाँ पे ऐसा हाथ रखता है ना हैंगर में, वो मतलब पर्टिकुलर हैंगर खाली रहता है। ट्रेन में ट्रैवल करता है जो टच करता है ना, वो खाली रहता है। क्यों? सोचते छूने से फैलेगा। ऐसा कुछ है नहीं, जिसके अवेयरनेस पे काम करना है हमको। जो इसने फेस किया बाकी वो फेस ना करें। एक मैं अभी आकाश उनके साथ में वर्क कर रहा हूँ कि आरुष के कितने मेंबर्स हैं? आरुष फाउंडेशन में कितने मेंबर्स हैं? बहुत सारे मेंबर हैं। बेसिकली अभी 5 इसके ट्रस्टी हैं, उनके साथ में ट्रस्टी बेस पे काम कर रहा है। इसका मेंबर्स तो बहुत बड़े हैं। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो है अमित, ये इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैम्पियन है, और इन्होंने गोल्ड मेडल मारा है। और ये महाराष्ट्र के योगा चैम्पियन है, गोल्ड मेडलिस्ट है। लोगों में कॉलेज में जाके, स्कूल्स में जाके, ताकि लोगों को ये बेसिकली पता चले कि विटिलिगो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और हम कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी में इसके अवेयरनेस के लिए। थैंक यू। निधि, फिल्म के सब्जेक्ट पे एक बार मैं फिर से लौटना चाहता हूँ जी। कब से शुरू हो रही है फिल्म और कब ये बनकर तैयार हो? के बारे में बताइए सबसे पहले। मैं एक बेसिकली ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, जैसे हम वी ग्रुप कहते हैं, और वो एब्रीवेशन का फुल फॉर्म है विथ एवरीवन ग्रुप करके। तो ये हमने बेसिकली 5 इयर्स पहले स्टार्ट किया था विद अ मोटिव कि हम जो यंगस्टर्स है, जैसे हमारे सामने यंग आरुष फाउंडेशन के मेंबर्स है, तो देयर इज़ लॉट ऑफ यंग एनर्जी इन आवर कंट्री, बट वो यंग एनर्जी कहीं ना कहीं अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज में डाइवर्ट हो रही है, विच इज़ नॉट यूजफुल। सो वी ग्रुप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम कॉलेज के यंगस्टर्स, डिफरेंट यंगस्टर्स जो है, उनको वेरियस सोशल एक्टिविटीज़ के लिए डाइवर्ट करते हैं। हम उनको वेरियस कॉजेज़ हमने लिए हैं, जैसे स्लम डेवलपमेंट एक कॉज है जहाँ पर हम एंटायर स्लम का टेक केयर कर रहे हैं, वहाँ के बच्चों को हम एजुकेशन के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। हम लोग एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ टेक केयर करते हैं, ट्री प्लांटेशन ड्राइव, एड अवेयरनेस कैंपेन, और बहुत सारे यंगस्टर्स के बीच में और यंगस्टर्स के लिए ये टारगेटेड कैंपेन्स है जिसके अंदर वी कैन चैनलाइज द एनर्जी ऑफ यूथ इनटू वेरियस सोशल कॉजेज। सो दैट इज़ द होल मोटो जिससे हमने ये स्टार्ट किया था। और एक जी सर बताइए। मैं डिपार्टमेंट ऑफ पैलेटिव केयर से बिलोंग करता हूँ। मैं भक्ति वेदांता हॉस्पिटल ट्रस्ट से हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ पैलेटिव केयर बहुत ही कम लोगों को मालूम है। कैंसर जैसे रोग जो बहुत ही कॉमन हो गए हैं, और उनको देखभाल करने के लिए लास्ट स्टेज में अभी तक फ़िलहाल कोई मतलब मुंबई में ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इक्विप्ड है। तो पैलेटिव केयर एक ऐसा स्मॉल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है भक्ति वेदांता ने, जो पेशेंट के घर पे जाके उनका फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड सोशल, ये 5 तरह के डिफरेंट टाइप्स के पेन को हम डील करते हैं। यूजुअली हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर्स हमारा फिजिकल जो एस्पेक्ट है पेन का उसको हैंडल करते हैं, बट पैलेटिव जो पेशेंट रहते हैं जिनके पास कुछ दिन, कुछ घंटे या कभी कभी तो कुछ मिनट्स हमारे पास रजिस्टर होने के बाद हम जस्ट पहले बार जाके मिलते हैं और पेशेंट चला जाता है, तो इनके बारे में अवेयरनेस, उनको हेल्प करना और उनके घर पे जाके केयर करना, ये पैलेटिव केयर का मेन मकसद है। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने कि पैलेटिव क्या है,
और हमारे साथ लाइक इस टीम में बहुत सारे जन हैं जो हमारे वॉलेंटियर हैं, जैसे निशान भी हमारे साथ बहुत वॉलेंटियरिंग किया है, बहुत सारे पेशेंट्स को देखे, अश्विन भी हमारे साथ वॉलेंटियरिंग किए थे। ऐसे मैं चाहता हूँ कि यूथ आए सामने से, और जैसे आपके पास जो भी क्वालिटीज़ है, आपको गाना आता है, आपको नाचना आता है, आपको क्या आता है, आप आइए और हमारे पेशेंट के साथ शेयर कीजिए। यही मेन मकसद है पैलेटिव का, ताकि हम पेशेंट के ज़िंदगी में हम डेज तो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास जो सीमित लाइफ स्पैन है, बट हम चाहते हैं कि उस डेज में हम मेमोरीज और हैप्पीनेस ऐड कर सकें। तो यही मेन मकसद है भक्ति वेदांता डिपार्टमेंट ऑफ पैलेटिव केयर। क्या बात है। ये वर्ड क्यों आपसे बोले आप। मेरा नाम राखी कौशल है और मैं इस फिल्म में एक परफॉर्मेंस करता हूँ और ये बहुत ही अच्छा मूवी करता है और अच्छे लड़कियों को छोड़ते हैं। मेरे पास मेरा नाम पृथ्वी केशरी है और मेरे कैरेक्टर का नाम है बीप। बीप इसलिए क्योंकि जहाँ पे भी कुछ बोलने जाता है तो उसके जो साथी रहते हैं, उसके जो दोस्त रहते हैं, वो उसे रोक देते हैं कुछ भी गाली देने या फिर कुछ क्योंकि कॉलेज का एनवायरनमेंट है। तो जैसे ही कुछ बोलने जाता है तो उसके जो फ्रेंड रहते हैं उसको ए बीप ऐसा रोक देते हैं। तो तब से उसका नाम ही वैसा बीप पड़ गया है। और प्रोजेक्ट को लेके तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत नया कॉन्सेप्ट है और आप लोग भी देखिए। आप लोग मेरा नाम पारस अरोड़ा है और मैं इस मूवी में बादाम का कैरेक्टर प्ले एंड आई लव टू ईट बादाम। और लाइक मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि मैं बहुत पावरफुल दिखाता हूँ लेकिन अंदर से फट्टू हूँ। सो इन चारों में ही मेरी चलती है और किसी के आगे नहीं चलती। एंड आई विल लव टू टीज गर्ल्स। हम लड़कियों को बहुत अच्छी तरीके से छेड़ते हैं एंड आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा एंड डेफिनेटली आपको नए तरीके मिलेंगे लड़कियों को छेड़ने के। जी मेरा नाम तुषार महोदय है और मेरा स्वागत है। मेरा नाम भाविन पटेल है और मेरे कैरेक्टर का नाम सुलभ शौचालय जो रहता है। हर एक ग्रुप में एक गुजराती भाई होता है तो मैं उसी एक गुजराती स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहा हूँ। मसालेदार कैरेक्टर है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा आलसी भी है और सबकी खिंचाई भी करता है। तो डायरेक्टर से हम इंस्पायर उनकी स्टोरी से इंस्पायर हुए तो हम एक साथ प्रोजेक्ट में हाय मैं सागर ताइडे हूँ। तो मैं इस फिल्म में जो एक कुछ न्यू कैरेक्टर कर रहा हूँ। मतलब होता है ना, जिसमें मेरा कैरेक्टर नेम है चंदन, पर मैं चंदन नहीं, मैं चांदनी हूँ। तो सबको मतलब कुछ बहुत मज़ा आएगा क्योंकि मेरे डायरेक्टर ने मुझे स्पेशली मतलब ये किया है। सो बस चंदन चांदी। लास्टली निशान सर से पूछना चाहूँगा कि इतने सारे लोगों को आपको मौका दे रहे हैं अपने फिल्म में काम करने, क्या कहना चाहेंगे? बहुत नेकार कर रहे हैं और बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, इतना इनोवेटिव कैरेक्टर लग रहे हैं सर। बेसिकली मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ और आज भी मैं स्टूडेंट हूँ और आगे भी रहूँगा। तो मैं अपने पास से जो भी चीज़ें मैं ऑब्जर्व करता हूँ उसी को मैंने इस मूवी में डाला है। तो बेसिकली ये हर कैरेक्टर जो है कहीं ना कहीं मुझसे रिलेट करते हैं और मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया कि मैंने मल्टीपल कैरेक्टर्स डाले। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक रियलिस्टिक एक कॉलेज लाइफ, कलरफुल कॉलेज लाइफ दिखे। तो इतने सारे कलर्स मुझे ऐड करने पड़े और इन्होंने भी जस्टिफाई किया है। तो बेसिकली मैं भी लाइक अप्रिशिएट करता हूँ इनके वर्क को, इनके एफर्ट्स को। थैंक यू।